आज देखेंगे ये हमारे पास एक्स और वाई एक्स होती है। ये आप जानते हो बहुत अच्छे से। ये मूल बिंदु होता है। ये चार चतुर्थांश होते हैं जिसमें ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चार चतुर्थांश हो गए और ये क्या कहलाती है? अक्ष। नहीं, ये एक्स और वाई एक्स कहलाती है। ठीक है, शिफ्ट के साथ दबाओ, शिफ्ट के साथ। तो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष का समीकरण कुछ ना कुछ होना चाहिए। वाई अक्ष, क्योंकि ये तो सरल रेखा है ना, और हर सरल रेखा हम जानते हैं ग्राफ में वो किसी ना किसी बीजगणितीय समीकरण का आलेख होती है। और बीजगणितीय समीकरण कैसा होता है? दो चरों में रैखिक। तो यानी ये एक्स अक्ष है, ये भी एक सरल रेखा है, ये भी तो दो चरों में रैखिक समीकरण, इसके साथ में कोई ना कोई होना चाहिए जिसका ये सरल रेखा जिसकी बनी है। ऐसे ही वाई अक्ष का भी समीकरण होना चाहिए, ये भी एक सरल रेखा है। ऐसे ही एक्स अक्ष के समांतर रेखा का भी समीकरण होना चाहिए, और ऐसे ही होना चाहिए वाई अक्ष के समीकरण। इन शब्दों को पहले अच्छे से समझ लीजिए। एक्स अक्ष का समीकरण, ये एक्स अक्ष हो गया। समीकरण किसी भी आलेख का वो होता है जो उस आलेख के प्रत्येक बिंदु को संतुष्ट करता है। अब ये एक्स अक्ष है, इस पर बहुत सारे बिंदु हैं। ये सारे बिंदु में सबसे विशेष स्थिति क्या है जो हर बिंदु के लिए होती है? एक्स अक्ष पर क्या विशेष होता है? एक्स अक्ष का सामान्य निर्देशांक क्या होता है किसी बिंदु का? एक्स कॉमा। ठीक है, या इसे कह सकते हो ए कॉमा जीरो। क्या कह सकते हो? ए कॉमा। ठीक है, ये हो गया बिंदु, ये है ए कॉमा जीरो, और यहां से यहां तक की दूरी है ए। अब यहां पर कोई भी बिंदु लोगे, इधर लोगे, मान लो एक है, ये दो है, तो ये वाला बिंदु 1 कॉमा 0 होगा, ये 2 कॉमा 0 होगा, उससे अगला 3 कॉमा 0 होगा, उससे अगला। यानी एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु स्थित होगा, इधर की तरफ आओगे तो -1 कॉमा 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे मूल बिंदु पे चलेंगे, वाई पे चलेंगे नहीं। जब वाई पे नहीं चलेंगे तो वाई का निर्देशांक हो जाएगा 0, क्योंकि निर्देशांक का निर्माण तो होता है ऐसे कि पहले एक्स पे चलो और फिर वाई पे चलो ऊपर की तरफ। यहाँ आगे मान लो, और ये दूरी अगर b थी तो ये निर्देशांक कितना आ गया? a कॉमा। क्लियर हो रही है बात? अब अगर हम चलेंगे नहीं ऊपर नीचे तो x y निर्देशांक क्या होगा? 0। यानी x अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर y निर्देशांक कैसा होता है? तो x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए जो सत्य होगी स्थिति, x तो बदलेगा। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। हर बिंदु जैसे बिंदु बदलोगे तो x का मान x अक्ष पर बदल जाएगा, लेकिन y का नहीं बदलेगा, क्योंकि y में हम ऊपर नीचे चल ही नहीं रहे। y का कितना रहेगा हमेशा? कौन सी अक्ष पर? अरे y का मान 0 कौन से अक्ष पर होता है? एक तो y का मान 0 पूरे कार्यातल में यहाँ होता है 0 कॉमा 0। उसके अलावा जब हम x अक्ष पर होते हैं तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है। इसका मतलब x अक्ष का समीकरण हो गया y बराबर 0, क्योंकि ये प्रत्येक बिंदु को संतुष्ट। यहाँ देखो y अक्ष पे चलोगे 1 2 3 मान लो, मैं लिख देता हूँ। इस बिंदु का निशान कितने होंगे? इसके कितने होंगे? यहाँ -1 होगा तो कितना होगा? 0। तो प्रत्येक बिंदु के लिए कौन सी स्थिति है जो हर बिंदु के लिए बिल्कुल ठीक है, जो y अक्ष पर स्थित है, कि उसका x निर्देशांक कैसा है? यानी y अक्ष का जो समीकरण होगा वो होगा x बराबर 0, क्योंकि x 0 है y पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए। यानी ये जो x बराबर 0 है, ये एक ऐसा समीकरण है जो y अक्ष के प्रत्येक बिंदु को संतुष्ट करता है
शब्दों में मैं कहूं तो y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु इस सरल रेखा से होकर जाता है। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण कौन है? y अक्ष ये है भाई, ये है y और ये है y अक्ष के समांतर मतलब y के सामने एक ऐसी रेखा खींच दो जो y अक्ष के समांतर। एक ऐसी रेखा है y अक्ष के समांतर, और ये जो y अक्ष के समांतर रेखा है इस पर हम देख रहे हैं ये बिंदु कितना है, a, ठीक है। a कॉमा भी ना कर मान लो मैं इसे गिनती लिख दूं, मान लो लिख दूं ये 3 है, ये कितना हो जाएगा 3,0। ये बिंदु मान लो कितना होगा यहाँ पे 3,1, ये 2 के सामने आएंगे तो कितना हो जाएगा 3,2, इसके सामने आएंगे कितना होगा, नीचे आएंगे तो कितना होगा 3,-। तो आप देख रहे हैं y अक्ष पर जो बिंदु है या जितने भी बिंदु हैं उनका x निर्देशांक नहीं बदल रहा, क्योंकि जब हम मूल बिंदु से 3 दूरी पर आ गए, अब ऊपर चलेंगे तो भी y बदलेगा और नीचे चलेंगे, यानी ये सब बिंदु जो होंगे इन सब बिंदुओं के लिए x का मान निश्चित हो गया, y के मान में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जब ऐसे ऐसे चलते हैं तो x के मान में परिवर्तन होता है और ऊपर नीचे चलते हैं तो y के मान में परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब कौन सी चीज है जो हर बिंदु के लिए सत्य है? y अक्ष पे जो बिंदु है, यानी y के प्रत्येक y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए वो स्थिति सत्य होनी चाहिए। नहीं पकड़ पा रहे, नहीं देख रहे x बराबर 3 इस बिंदु पर भी है, इस बिंदु पर भी है, इस बिंदु, कोई ऐसा बिंदु है जहां पे x बराबर 3 नहीं है पूरे y अक्ष के समांतर समीकरण पे? नहीं समझ? ये बिंदु है जो मूल बिंदु से x अक्ष पर 3 दूरी पर, इस बिंदु का निर्देशांक कितने होंगे 3, इससे ऊपर अगर एक आ जाए यहाँ पर तो इस बिंदु का निर्देशांक कितने लगे x पे, इससे ऊपर चलोगे, इससे ऊपर चलोगे, अगर ऊपर चलोगे नीचे चलोगे तो y तो बदलेगा, x में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, x बराबर कितना रह जाएगा 3, और अगर मैं x बराबर 4 दूरी पे ले लूं तो 5 दूरी पे ले लूं तो, यानी x बराबर अगर मैं कोई जनरल बात कहूं कि मान लो b दूरी पे मैंने ले लिया या मैंने a दूरी पे ले लिया, तो हर बिंदु का मान x का मान कितना होगा 1, यानी y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा x बराबर, और a कौन होगा मूल बिंदु से जितनी दूर खींचोगे, मान लो ये खींच दिया मैंने y अक्ष के समांतर, और ये दूरी मान लो 5 थी यहाँ से यहाँ तक, तो इसका समीकरण कितना हो गया x बराबर, इधर खींच दो और ये दूरी मान लो -3 थी, तो इसका मान कितना होगा। अब हम देखेंगे x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, ये है x अक्ष, ये वाला, ये है y अक्ष, x अक्ष के समांतर ये रेखा खींची मैंने, मान लो ये दूरी b थी, पे कोई कहेगा 2 है कोई 3 है, हमने कहा b, इसके निर्देशांक कितने होंगे इस बिंदु के, ये 0 है, निर्देशांक तो x, y होते हैं, और पहले x लिखते हैं और फिर तो जब मूल बिंदु से चले तो चले ही नहीं, x कितना हो गया 0, ऊपर की तरफ चलना है b दूरी, ऐसे नीचे ले लो तो ये दूरी मान लो -3 है, 0, चलो और टाइम से आएगा, कैसे लेट हो गए थे? सभी के लिए गिर रही थी बेटा बारिश, तो अकेले नहीं गिर रही हो। अब अगर इस बिंदु के लिए लेंगे और ये दूरी मान लो 2 है, इसके निर्देशांक कितने हो गए, मूल बिंदु चले x अक्ष पर 2 चले और y अक्ष पर कितने चले नीचे की तरफ। अब यानी इस वाली रेखा पर जितने भी बिंदु लोगे उन सबका y निर्देशांक कितना होगा, तो इस वाले रेखा का समीकरण हो गया y बराबर -3।
और ये रेखा कौन सी अक्ष के समांतर है? तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y बराबर b। और b क्या है? वो y अक्ष के जिस भी बिंदु से खींच रहे हो आप, वो b। एक आपने नंबर लाइन पढ़ी, बचपन में पढ़ी हो जब तुम छोटे बच्चे थे। ये संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर अगर मैं कहूं कि ये बिंदु है तो ये सीधा सीधा x बराबर कितने चर हैं यहाँ पर? यहाँ कितने चर हैं? यहाँ कितने चर हैं? अच्छा, अरे भाई एक x है और एक y है और उसके अलावा कौन सा चर है? यानी दो चरों में अगर रैखिक समीकरण होती है, ये अलग बात है कि x का मान बदल रहा है, y का मान बदल रहा है, वो मुद्दा अलग है, लेकिन चर तो दो ही है। तो दो चरों में अगर रैखिक समीकरण है तो वो तो कार्तीय तल में निरूपित होती है, और एक चर में अगर रैखिक समीकरण है तो संख्या रेखा। और अगर उसने नहीं बताया कि एक चर या दो चर, तो कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है। तो हमें कंफर्मेशन चाहिए कि भाई एक चर में निरूपित करवा रहे हो या दो चर में करवा रहे हो। एक चर में करवाएंगे तो ऐसे करेंगे, और दो चर में करवाएंगे तो बात समझ में आ रही है? x बराबर 0 की अगर हम बात करें एक चर में तो x बराबर 0 की आ गया, और दो चर में बात करेंगे तो x बराबर 0 कौन है? y अक्ष। समझ में आ रही है बात? अब हम सवाल देखें, अब आपको सब समझ में आ रहा है। प्रश्नावली 4.4 पहला सवाल कह रहे भाई एक चर वाले कह दिया उसने, तो हम अब विचार किस पे करेंगे? एक चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का निरूपण। तो जब एक चर कह दिया तो एक चर तो संख्या रेखा पे होता है, तो y बराबर किसका निरूपण करना है? 3 का। बस खत्म, संख्या रेखा बनाओ पैमाने से 0 1 2 3 -1 -2 4, ये प्लस अनंत होता है और ये, और हमें कितना दिखाना है? y बराबर ये है 3, बस यहाँ पे लिख दो y बराबर 3। क्यों किया ऐसा हमने? क्योंकि हमने एक चर वाला लॉटरी लगती है तुम्हारी। संख्या रेखा बनाओ, जहां पर भी जो बिंदु आ रहा है 3 आ रहा, y बराबर 3 लिख दो, 2 आ रहा, y बराबर 2 लिख दो। उसमें x और y का कोई चक्कर नहीं है। अब आ जाते हैं इसी का सेकंड पार्ट, दो चर वाले। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में रूप में y बराबर 3 का निरूपण करना है। हमें चाहिए होंगे बिंदु। क्या चाहिए होंगे? चलो निकालते हैं। कितने बिंदु चाहिए होते हैं? 2 बिंदु से हो जाता है। ये x और ये y का मान तो 3 रहेगा, x का कुछ भी रख लो क्योंकि x है ही नहीं। तो x का मान एक बार 0 रख लेते हैं, एक बार 1 रख लेते हैं और एक बार 2। कोई समस्या? क्योंकि x तो है ही नहीं ना हमारे सवाल में, और हमें दो चरों में रैखिक समीकरण के बारे में विचार करना है। तो x को कितना मान लेंगे? 0। भाई जो नहीं है वो कौन होता है? 0। तो x का मान तो यहाँ पर सब में हमने कितना मान लिया? इस समीकरण में कितना मान लिया? x का मान। इस समीकरण को दो जगहों के रूप में ऐसे लिखोगे, 0x + y बराबर। अब x का मान लगा, कुछ भी लगा तो y का मान कितना रहेगा? हमेशा 3। अब इसे ग्राफ में लगाएंगे। x डैश y y डैश पैमाने से ये 0, 1 सेंटीमीटर पे 1 2 3
1 2 3 माइनस 1 माइनस। पहला बिंदु कितना है 0, 3, तो x 0 y 3 ये आ गया। दूसरा बिंदु 1, x 1 y 3, दूसरा बिंदु 2, 3 ये आ गया। इन तीनों को जब मिलाओगे तो आपके पास एक सीधी रेखा आ जाएगी, और ये सीधी रेखा किसका समीकरण है? और वैसे भी यहाँ से अगर देखो तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y बराबर b, यानी y का जहां भी मान है वहां पहुंचो और x अक्ष के समांतर रेखा बना। यहाँ हमें y का मान 3 दे रखा है, तो हम 3 पे पहुंचेंगे और x अक्ष के बिल्कुल समांतर रेखा एक बना देंगे। वो किस निरूपण हो गया? y बराबर 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। और y का एक चर वाले में निरूपण होगा तो खाली हम संख्या रेखा पे एक बिंदु दिखा रहे हैं। कोई समस्या? अब इसका दूसरा सवाल देखिए। दूसरा काम कराएं, यहाँ कराएं छोटा सा समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 9 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस के 9 और x बराबर माइनस के 9 बटा 2 माइनस के 4। तो सबसे पहले निरूपण किसमें करना है? संख्या रेखा पे कर देंगे। संख्या रेखा बनाओ 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हाँ माइनस 4 माइनस 5 संख्या रेखा आ गई है माइनस अनंत हो गया। और ये हमें x बराबर माइनस 4.5 लाना है, तो x बराबर माइनस 4.5 लाने के लिए क्या करें? 4 और 5 के बीच में यहाँ होगा x बराबर माइनस 4.5, ये हो गया आपका माइनस 4.5। और निरूपण कौन सा हुआ ये? इसी को अगर हम दो चर में करें, दूसरा सवाल x बराबर माइनस 4.5 का इसका निरूपण करेंगे तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ तो आता है बनाना? x अक्ष x डैश, y अक्ष y डैश, ये 0 ये 1 ये 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस। अब यहाँ पर कहीं होगा दोनों के बीच में 4.5, तो y अक्ष के समांतर रेखा थी, तो ये कितना आ गया? x बराबर माइनस 4.5, या इसे लिख सकते हैं हम समीकरण 2x प्लस 9 बराबर, क्योंकि अब हमें पता लग गया ना कि अगर x बराबर कुछ दे रखा है और दो चरों का निरूपण है तो वो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है, और जो भी x का मान है वहां पहुंचो। x मान 4.5 है माइनस का, तो माइनस 4.5 पे पहुंचो, एक लाइन ड्रॉ y अक्ष के समांतर। x बराबर 2 होता 2 पे पहुंचते, y अक्ष के समांतर रेखा बना देते, y बराबर 2 हो जाता। ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म। इसकी समरी सारांश पेज 92 और 93 में दे रखा है। एक एक सारांश के 8 बिंदु हैं, 8 के 8 बिंदु आप चैप्टर खत्म होने के बाद कॉपी में लिखेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैसे हम ये सारी चीजें समझा चुके हैं। नोट करिए।